नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राशिद अली आपके लिए लाया हूँ एक जोश भर देने वाली माँ के ऊपर मोटिवेशनल स्टोरी। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी माँ आज भी अनपढ़ ही है। रोटी एक मांगता हूँ और वो दो लाकर देती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही होती है हमारी माँ। माँ सबकी जगह ले सकती है, मगर इस दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। शायद इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। लेकिन सालों साल देखा उस माँ को उनके चेहरों पे न कभी थकावट देखी, न ममता में मिलावट देखी। आज फिर गुजरा जमाना याद आता है। आज फिर गुजरा जमाना याद आता है। मुझे घर का खाना याद आता है। दिन भर की थकावट जब भूख में बदलती है, वो प्यार से माँ का खिलाना याद आता है। मेरी खातिर तेरा रोटी पकाना याद आता है। अपने हाथों को चूल्हे में जलाना याद आता है। वो डांट डांट कर खाना खिलाना याद आता है। मेरे वास्ते तेरा पैसा बचाना याद आता है। कहीं हो न जाए घर की मुसीबत, मुझको मालूम, छुपा कर तकलीफें तेरा मुस्कुराना याद आता है। जब आए थे तुझे हम छोड़कर प्रदेश मेरी माँ, जब आए थे तुझे छोड़कर प्रदेश मेरी माँ, मुझे वो तेरा बहुत आंसू बहाना याद आता है। जिंदगी के सफर में हम बहुत आगे निकल जाते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं और अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि उस माँ का हाल पूछने की भी फुर्सत नहीं होती। उसे एक फोन करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं होता। हम उस माँ को भूल जाते हैं जिसने हमको 9 महीने पेट में रखकर पाला था। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, तब भी आपकी माँ आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। वो हमेशा केवल आपका भला चाहेगी। तभी तो किसी ने क्या खूब लिखा है, मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता, मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। शायद यही वजह है, उम्र कोई भी हो, चोट लगने पर पहला लफ्ज माँ ही निकलता है। जब हम बोलना नहीं जानते थे, तो हमारे बोलने बोलने बिना हमारी माँ हमारी बातों को समझ जाती थी। और आज हम हर बात पर कहते हैं कि छोड़ो भी माँ, आप नहीं समझोगी। तेरे डिब्बों की वो दो रोटियां कहीं बिकती नहीं माँ, तेरे डिब्बे की वो दो रोटियां कहीं बिकती नहीं माँ। महंगे होटलों में आज भी भूख मिटती नहीं माँ। भरे हुए घर में तेरी आहट मिलती नहीं माँ, तेरी बाहों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं माँ। मैं तन पर लादे फिरता हूँ 2 साल रेशमी, मैं तन पर लादे फिरता हूँ 2 साल रेशमी, लेकिन तेरी गोदी की गर्माहट कहीं मिलती नहीं माँ। दोस्तों, कुछ ऐसी ही होती है माँ। अपने बच्चों के सपने के लिए अपनी बहुत सी ख्वाहिशों का त्याग सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। दुनिया में केवल सिर्फ माँ ही ऐसी है जो साल के 365 दिन बिना छुट्टी और पगार के काम करती है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया क्या कहती है, मैं खूबसूरत हूँ बहुत, ये मेरी माँ कहती है। दोस्तों, बचपन में जब हल्की चोट लगती है, तो माँ का वो हल्के से फूंक मारना और कहना बस अभी ठीक हो जाएगा, वैसा मलहम आज तक नहीं बना। बहुत बुरा हूँ फिर भी उसको भला कहती है। अपना गंदा बच्चा को भी माँ दूध का धुला कहती है। सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। दोस्तों, वीडियो के अंत में केवल इतना ही कहना चाहूँगा, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में और जिंदगी भर दिल में जगह दी, उस माँ की हमेशा कद्र कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, किसी इंसान की कद्र तब पता चलती है जब वो दुनिया में नहीं होता है। दोस्तों, दिन भर कमाने के बाद दोस्त पूछते हैं कितना कमाया, पत्नी पूछती है कितना बचाया, बेटा पूछता है मेरे लिए आप क्या लाए, पर माँ ही ऐसी होती है जो कहती है बेटा कुछ खाया या नहीं। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझकर भी
3-4 बेटे को पाल लेती है माँ, बर्तन मांझ कर भी 3-4 बेटे को पाल लेती है माँ। मगर दुनिया की कड़वी सच्चाई यह है, उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ के कंधों पर जब सर रखकर मैंने और पूछा माँ से कब तक यूं ही अपने कंधे पर सोने देगी, तो माँ ने कहा, बेटा तब तक कि जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर उठा नहीं लेते। माँ जो भी बनाए उसे बिना नखरे के खा लिया करो, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास या तो खाना नहीं होता या तो माँ नहीं होती। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी सकारात्मक वीडियो से सहमत है और मेरी बातों से सहमत है तो इसको दुनिया के हर बेटे तक शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी माँ से बात नहीं किए हैं तो अभी फ़ोन करके बात कीजिए और कह दीजिए, माँ आई लव यू। तो मैं फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, जो आपके अंदर भर दे एक नई ऊर्जा और दिखाए एक नई दिशा। तब तक के लिए सुनते रहिए राशिद अली मोटिवेशनल स्टोरी। जय हिंद।